स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि घोसी में चुनावी घमासान मची हुई है और इस घमासान में आप देखेंगे कि प्रदेश स्तर का ये चुनाव हो चुका है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जब से इंडिया का गठन हुआ है, इंडिया के गठन के बाद से एनडीए और इंडिया में जो जबरदस्त घमासान चल रहा है, इस घमासान में आज कहीं मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, तमाम मंत्रियों का, अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों का लगातार दौरा है। चूंकि प्रदेश में और कहीं चुनाव नहीं है, तो जितने भी मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों का पूरा कॉन्सेंट्रेट मऊ के घोसी चुनाव में है। और इंडिया का गठबंधन होने के बाद और एनडीए का गठबंधन होने के बाद ये पहला चुनाव है जहां आप देखेंगे कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पूरा दम लगाए हुए हैं दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए। खास बात एक भी हम आपको बता दें कि सूर्यभान यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े सक्रिय नेता हैं, जो इस चुनाव में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जिनका एक कॉलेज भी चलता है, लालसर कृषक पीजी कॉलेज, और इसमें बड़ी दिलचस्पी उनकी भी है। और काफी बड़ी जनसंख्या को लेकर के, काफी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के वो पहुंचे थे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे थे। और गांव-गांव, गली-गली जाकर के ये भी प्रचार करते हुए अक्सर देखे जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव का आज प्रदेश के बड़े नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव का भी आगमन हुआ और उनके इस आगमन से बड़ा प्रभाव पड़ा है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि अखिलेश यादव के इस आगमन का क्या प्रभाव पड़ा और अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि जिसका नाम दारा वो यहां से हारा, क्या इसका उद्देश्य था, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। भाषा उन्हीं की बदलती है जो चुनाव हारने लगते हैं। इतने मंत्री आए, कम से कम अपनी उपलब्धि बताएं कि घोसी विधानसभा की जनता के लिए उन्होंने ये सुविधाएं दी हैं। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या यहाँ को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या यहाँ पर और जो विकास काम होने थे, इलाज को लेकर के, क्या एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है? क्या पुलिस अन्याय नहीं कर रही है? सुनने में तो ये आ रहा है कि अब सरकार पैसे और प्रशासन से चुनाव लड़ने जा रही है। प्रधान, कोटेदार उनको धमकाने का काम करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ, अरे बंद करवाइए, बंद आने वाली नहीं है, दबाव में आने वाली नहीं है। ईमानदारी से लोकतंत्र को बचाने के लिए और सभी जाति धर्म के लोग सुधाकर सिंह ये भाषा उन्हीं की हो सकती है जो चुनाव हार रहे हैं। आपके से चल करके घोसी तक आया हूँ। ये सरकार जो बता रही थी कि 33 लाख करोड़ रुपए के पैसे के निवेश के एमओयू हुए हैं, मुझे बताएं कि लखनऊ से लेकर के घोसी विधानसभा तक 33 लाख करोड़ में अगर 1 लाख करोड़ भी इधर आसपास कहीं भी निवेश हुआ हो तो बता दें। भाजपा के लोग कह रहे हैं सपा सरकार के पूरा परिवार आपको समझ। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हर वर्ग जाति धर्म से ऊपर उठ करके समर्थन मिल रहा है। उन्हें अपने बीच का प्रत्याशी मिला है। जब अपने बीच का प्रत्याशी उन्हें मिला है तो उसे ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। सब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी घोसी जिताइए, फिर वहाँ भी जीत होगी। आपके प्रत्याशी को हत्यारा कह रहे हैं, आपके प्रत्याशी को बीजेपी वाले हत्यारा कह रहे हैं, आपके प्रत्याशी को हत्यारा कह रहे हैं। बीजेपी से बड़ा कौन हो सकता है झूठ बोलने वाला? जो लाल किले से झूठ बोलते हो, लखनऊ से झूठ बोलते हैं, जो 46 में 56 की बात करते हो, 46 में 56, क्या 46 में 56 कोई भरोसा करेगा? और महंगाई का क्या बोलेंगे? ये जो मंत्री आ रहे हैं इनसे पूछो सिलेंडर महंगा क्यों है? मंत्री बताएं कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? मंत्री बताएं कि खाद सस्ती क्यों नहीं है?
मंत्री बताएं कि मंडी क्यों नहीं बनी, मंत्री बताएं कि जिला अस्पताल में गरीबों का इलाज क्यों नहीं हो रहा, मंत्री बताएं कि यहाँ के नौकरी रोजगार नौजवानों को क्यों नहीं मिला। ये जो आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर में दे रहे हो, क्या इससे नौजवान का भविष्य बन जाएगा? नेताजी वो कह रहे नहीं मांगता मंत्री बना तो वोट दारा को मंत्री इस बार हारा, जिसका नाम लिया वो हारा, इस बार नामी में हारा है। अच्छा याद दिला दिया। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ, ये कह रहे हो कि दारा हारा, वो तो जनता हरा रही है, हम थोड़ी हरा रहे हैं। वो तो कह रहे सपा की जमानत जब्त कर रहे हैं, वो तो कह रहे सपा की जमानत जब्त हो रही है। ये कुछ भी बोले, लेकिन इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, शायद इससे बेहतर जन समर्थन पहले नहीं दिखा था। वो कह रहे सपा राज में माफिया मुख्तार जैसे लोगों का बोलबाला होता है। अरे जो सरकार 46 में 56 बोलती हो, जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले लेते हो, जो डिप्टी सीएम अपने मुकदमे वापस ले लेते हो, उससे बड़ा और कौन हो सकता है? ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, सब बीजेपी उसमें शामिल है। बीजेपी अपने ही लोगों से घटनाएं करा रही है। ओपी राजभर कह रहे हैं एसी से निकलने पे मजबूर कर दिया। ओपी राजभर कह रहे हैं कोई निकलने नहीं, चुनाव में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले शिकायत ये करते थे कि आजमगढ़ नहीं आए, अरे अब शिकायत ये कर रहे हैं कि घोसी आ गए। तो इसका मतलब ये है कि घोसी तो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। घोसी की जनता 24 का भी संदेश इसी चुनाव से देगी।